नंबर 9 को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ेंगे तब ना बनेगा, सीधे बनाने से ना होगा। चलो जी, कह रहा है एक बेलनाकार पेट्रोल की टंकी का पार्श्व बोले या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले जिसका व्यास दिया है 4.2 मीटर और ऊंचाई दिया 4.5 मीटर। ठीक है, कह रहा है इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग क्या हो चुका है जी, नष्ट हो चुका है। यानी कि जो इस्पात अभी तत्काल में है ना, वह ओरिजिनल नहीं है ना। जितना ओरिजिनल माने पहले जो लगा था उसका 1/12 भाग समाप्त हो चुका है। सपोज मान लेते हैं कि 12 kg था जी, ठीक है, 12 ग्राम या 12 मीटर स्क्वायर, इसका 1/12 क्या हो चुका है जी, यानी कि 12 से 12 एक भाग क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। अभी जौन है वो कै भाग है, वो 11 भाग बचा हुआ है। तो 11 भाग बचा हुआ है, हमको निकालना कितना है, टोटल 12 भाग निकाल देना है। तो यही क्वेश्चन है इसमें। तो पहले सबसे पहले देखते हैं 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9 नंबर का सॉल्यूशन ध्यान देते हैं। तब बेलनाकार जौन टंकी है जी, बेलना 9 का पहला है बेलनाकार टंकी की ऊंचाई h कितना है जी, 4.2 मीटर, ऊंचाई h है, हाँ 4.5 मीटर। और क्या दिया है, व्यास दिया है, व्यास d दिया है 4 तो त्रिज्या क्या हो जाएगा जी, त्रिज्या r बराबर 4 तो यह तो कटने वाला है 2.1 मीटर। ठीक है, अब निकालना क्या है इसमें, तो पहले इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल लेते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जी 2πr/h, 2 गुना पाई का मान 22/7, r का मान 2.1, h का मान 4.5। तो 7 तिरका 0.3 बार में कोई बनाया है, कितना है गुना, 59.4 मीटर स्क्वायर। और कोई बना, सही है इतना। यह हो गया क्या जी, वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 में कह रहा है इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा, इस्पात बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बताना है। तो हम पहले इसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं जी। तो टंकी का पहले निकालो CSA, टंकी का CSA, चूंकि बंद टंकी है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका लगा होगा ना, तब न बना होगा टंकी। तो TSA कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, TSA क्या जी, 2πr इंटू r प्लस, यही ना होता है। तो 2 पाई का मान 22 r का मान 2.1, फिर r का मान 2 h का मान 4.5। क्या होगा जी, 7 से 0 तो 22 दूना 44, 4 3 12 के 2, 4 3 12 13 होगा इतना। अच्छा, इधर आते हैं, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए जी तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 4 2 6 66 6.6। अब ध्यान देते हैं जी, इसको गुना किया जाए तो गुना किया कितना होगा, 132 में 6 6 लगा के और 6 6 1 7 3 2 9 7 2 9 में लगा के 1 9 7 1 17 7 1 तो बराबर कितना जी, यहीं पर लिख दिया जाए कितना,
87.12 मीटर स्क्वायर। ध्यान देते हैं जी, इतना मीटर स्क्वायर क्या है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मान वर्तमान में अभी इतना है। ठीक है, इतना था नहीं जी, इतना बचा हुआ है। कब? 1/12 भाग नष्ट होने के बाद इतना अभी प्रेजेंट है। तो कुल इस्पात क्या मान लेते हैं जी, माना कि कुल इस्पात बराबर जी x, कुल इस्पात x मान लिया गया। अब इस x में का क्या है जी, प्रश्न से इस x में से नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है? इस x का ही 1/12। तो बचा हुआ है कितना, इतना बचा हुआ है, यानी कि 87.12 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? चलो जी, तो ये क्या होगा अगर हल करोगे तो बोलो, x माइनस x/12 होगा 87.12 मीटर स्क्वायर। एलसीएम 12, तो 12x में से x 87.12 मीटर स्क्वायर। बोलो तो 11x/12 बराबर 87.12। बोलो तो क्या होगा, x इधर रहेगा, उधर 87. अब 12 जाएगा, गुना में 11 जाएगा, भागा में 11 से कट जाना चाहिए। तो 11 7 77, 10 उतरेगा 101। तो 11 9 99, कितना उतरेगा 2, 11 दूना 22 होगा। अब बोलो गुना किया जाए तो 12 दूना 24 के 4, अब 12 9 108, 8 2 10 के हासिल 11, अब 12 7 84, 11 95। कई अंक के बाद दशमलव, इतना मीटर स्क्वायर क्या था जी, कुल इस्पात। इसलिए कुल इस्पात x बराबर इतना मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना टोटल था। उसके बाद उसका 1/12 भाग काटने छाटने में नष्ट हो चुका है। तो जो शेष बचा उसी से उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया है।